हेलो गाइस, आई एम इनविंसिबल आफ्टर मर्जिंग विद द गॉडीज के एपिसोड 6 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जैसे अपना हीरो अपने पीछे सिक्योरिटी गार्ड को देखता है तो वहाँ पे हैरान होकर चिल्ला के कहता है, वो मैं नहीं हूँ तो बंदूक मेरे ऊपर मत ताने। ये ड्यूक था जो अभी भी जेनेटिक रूम में घुस गया था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड गन पकड़े होते हैं उसको लोड करते हुए चिल्ला के कहते हैं, बैटल एकेडमी में किसी का नाम भी ड्यूक नहीं है और हमें लगता है कि तुम बचने के लिए ऐसे ही बहाने बना रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनने के बाद में अपना हीरो बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, मुझे धोखा दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यूक ने एकेडमी में घुसने के लिए झूठी पहचान का इस्तेमाल किया हो। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी उतने में अपनी ब्यूटीफुल ललन पटाखा मिस जिनके वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पर इस तरह से अपने हीरो को फंसे हुए देख कर वहाँ से चिल्ला के कहती है, किस जाओ तुम लेबोरेटरी बिल्डिंग में क्यों आए और इसे हमारे लिए ढूंढने के लिए आपका शुक्रिया। और फिर वहाँ पर अपना हीरो मिस जिनके से कहता है, ये एक लंबी कहानी है। मुझे पता चला कि कोई एकेडमी में स्टूडेंट्स के डीएनए की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था और मैंने यहाँ तक उनका पीछा किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी में मुझे धोखा दे दिया जाएगा। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़े होते हैं वो वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम अपने में ईमानदारी रखो और तुम मुझे बताओ यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने बताने में कोई बदतमीजी करी तो हमें आगे सख्त होने पे इल्जाम मत देना। जब मिस जिनके उन ऑफिसर्स की ये बात सुनती हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और साथ ही वो अपनी अवेकनिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है तो इसलिए चलो ठीक है, यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढते हैं। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों वो अपनी अवेकनिंग पावर को यूज करते हुए उन सारों को हिप्नोटाइज कर लेती है और अपनी पावर को यूज करते हुए हवा में उड़ने लगती है और फिर उन सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि आज रात जो कुछ भी हुआ है उसे तुम सारे के सारे भूल जाओ और जाकर सो जाओ। जैसे उन गार्ड्स के ऊपर अपने मिस जिनके की टेलीकिनेसिस पावर का यूज होता है दोस्तों, वो वहाँ पर पूरी तरह सम्मोहित हो जाते हैं, बोले तो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और फिर उसके ऑर्डर को मानते हुए ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए कहते हैं, आज रात जो कुछ भी हुआ हमें सब कुछ भूल जाना है और हमें सोने के लिए जाना है। और जब इस तरह की पावर को अपना हीरो देखता है तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड इस तरह की पावर को भी यूज कर सकती है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है, अरे वाह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मिस जिनके के पास इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एबिलिटी है। और दूसरे साइड में वो जो गार्ड होते हैं दोस्तों वो जमाई लेते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। उन सिक्योरिटी गार्ड के वहां से जाने के बाद में दोस्तों मिस जिनके तुरंत अपने हीरो की तरफ भाग के जाते हुए उससे कहती है, तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, अगली बार इधर उधर भाग के मत जाना। तुमने मेरे हाल को समझा है? आधी रात को जब मैं उठी तुम्हें अगल बगल ना देखकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी और मिस स्याओ को मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने आपकी खुशबू का पीछा किया और मेरे को यहाँ तक ले आई। और तुम जेनेटिक रूम में क्यों आए? और दोस्तों मिस स्याओ की ये एक स्किल होती है जो कि ये किसी की महक को भी सूंघ के उसको पता लगा सकती है। अपना हीरो उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत जरा घबरा जाता है, उसके पसीना आने लगते हैं और तभी वो घबराते हुए मिस जिनके से कहता है, जिनके, मैंने आधी रात को जेनेटिक रूम में किसी की आवाज सुनी थी और मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी भी अपनी सुपर हियरिंग पावर को अवेक किया है। आखिरकार इस धरती पर क्या चल रहा है? अपनी लल्लन टॉप पटाखा मिस जिनके जब अपने हीरो की ये बात सुनती है तो बिल्कुल रोमांचिक हो जाती है और वहाँ पर अपने हीरो को ब्लेस करके देखते हुए कहती है, अरे वाह, तुम तो बहुत कमाल के हो और इस टाइम पे आपके पास 3 तरह के अलग अलग अवेकनिंग पावर है, बेसिक एनर्जी, अपने बॉडी को मजबूत करना और माइंड पावर। और अगर ऐसे कहा जाए तो एक अवेकनर इंसान केवल एक ही एबिलिटी को यूज करने में सक्षम हो सकता है। और फिर ये कहते हुए दोस्तों वो अपने हीरो के पास आ जाती है और उसको बड़े प्यार से देखते हुए कहती है, जितने भी अवेकन्स होते हैं वो एक समय में बहुत ज्यादा 2 एबिलिटीज को एक टाइम पे यूज कर सकते हैं और इस तरह के लोगों को डुअल सिस्टम अवेकनर कहा जाता है। यहाँ तक कि अगर हम पूरे हुआ अलायंस को देखें तो बहुत कम डुअल सिस्टम अवेकनर होंगे और जितने भी डुअल सिस्टम अवेकनर हैं वो इस समय पावर के मामले में बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं। और आपने आज सच में 3 तरह के अलग अलग एबिलिटीज को अवेक कर लिया, ये तो बहुत बढ़िया है और इसको हम लोग 3 सिस्टम अवेकनर कहते हैं। शायद आप हो सकते हैं और मुझे तो ये लगता है कि शायद आप लेजेंडरी माइटी अवेकनर बन सकते हैं। अपना हीरो उसकी ये बात सुनने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं एक ऑल माइटी अवेकनर बन सकता हूँ? और मिस जिनके की ये बात सुनने के साथ में दोस्तों अपने हीरो की छाती 4 इंच फूल जाती है और वहाँ पर वो बड़े मजे में एटीट्यूड दिखाते हुए हंस के कहता है, इससे पता चलता है कि मैं बहुत बड़ा जीनियस इंसान हूँ। अपने हीरो को इस तरह से खुश देखने के बाद में जो मिस जिनके होती हैं वहाँ पे हैरान होते हुए कहती हैं, यहाँ तक कि हमारी लिंक फैमिली की वंशावली में भी जिन्होंने भी अपनी पावर को अपने साथी के साथ में बांटा है उनके साथ में भी कभी ऐसी सिचुएशन नहीं रही थी, क्योंकि इतिहास में कोई भी एक ही समय में अपनी सभी अवेकनिंग पावर पर महारत हासिल करने में सक्षम
नहीं हुआ है। मिस जिनके की बात सुनने के बाद में अपने हीरो के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वहाँ पर वो कुछ सोचते हुए कहता है, अरे रुको, इसका मतलब है कि ये तो एक न्यू एबिलिटी है जो कि असलियत में वॉर के बाद अवेक हुई है। क्या दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी बस एक बुरी सोच है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए और मुझे इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। शायद मैं और भी एबिलिटीज को अवेक कर सकूं। देख रहे दोस्तों, इसे बोलते हैं लालच। जहाँ लोगों के पास एक या दो होती हैं, इसके पास 3 होने के बाद में भी इसे और चाहिए। उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देखकर जो अपनी सियाओ होती है वो वहाँ पर उनकी तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर शैंग, मिस लेन, प्लीज जल्दी से डॉर्मेट्री में वापस चलिए क्योंकि कल हम लोग की ट्रेनिंग है। फिर दोस्तों में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है वो लोग अपनी डॉर्मेट्री में वापस पहुंच गए होते हैं और सियाओ वहाँ पर अपने बिस्तर पर लेटने के बाद में खूब ब्लश करते हुए मन में सोचती है, मैं भी मिस्टर शैंग के साथ में उनको अवेक कराने में अपना योगदान देना चाहती हूँ क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप मुझसे दूर नहीं होते। आप लोगों की जो आवाज आती है मुझे सचमुच बहुत मजबूर कर देती है। और सही बात है यार, किसी कमरे के अगल बगल आवाज आ रही है तो उसका क्या होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो सेक्सी वाली टीचर होती है दोस्तों, जो लल्लन टाप पटाखा माल होती है, वो वहाँ पर बीस्ट के बारे में पढ़ाते हुए कहती है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो गया है और तुम्हें एकेडमी की ट्रेनिंग की रिदम को अपनाना होगा और आज क्लास में केवल एक ही एग्जाम होगा और जो कोई भी फेल होंगे उन्हें सीधे इस एकेडमी से डिमोट कर दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों लात मार के भगा दिया जाएगा। अपने टीचर की बात सुनने के बाद में दोस्तों हमें उसी लौंडे को दिखाया जाता है जिसने वहाँ पे अपने सुअर को भून दिया होता है। वो पीछे पलटते हुए कहता है, वैसे अपने बीच में कोई बदकिस्मत है जो सोच रहा है कि इंस्ट्रक्टर जोंग लोंग के लिए साबुन उठाकर वो क्लास ए में रह सकता है। जैसे उस लड़के ने अपने हीरो के ऊपर पेपर फेंका होता है, अपना हीरो 2 उंगली से उस पेपर को पकड़ते हुए कहता है, वैसे तुम जैसे बकचोद लोग बहुत बेकार होते हैं और मैं इस एग्जाम में आसानी से अच्छे पॉइंट को हासिल कर सकता हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद में जो फीमेल इंस्ट्रक्टर होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से के कारण अपनी स्टिक को वहाँ पे मोड़ते हुए मन में सोचती है, अरे ये तो वही है जिस लड़के को जोंग लैंग ने अपनी गारंटी के साथ में क्लास ए में एंटर करवाया था। तो ठीक है, मुझे आज देखने दो कि तुम क्या करने में सक्षम हो। और दोस्तों इसी के साथ अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसके आगे एग्जाम पेपर आ चुका होता है और वहाँ पर वो एग्जाम पेपर को देखने के बाद में कुछ ऐसा हाल होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं या बोले तो उसके दिमाग के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो एग्जाम पेपर को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, धत तेरे की, ये क्या, आखिरकार इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो पूरी बुक नहीं होना चाहिए था। और तभी दोस्तों जब अपना हीरो वहाँ पे घबरा रहा होता है एग्जाम पेपर को देखने के बाद में, उतने में वही फीमेल इंस्ट्रक्टर अपने हीरो के पास आके खड़ी हो जाती है और जो कि उसको इतना घबराते हुए देख रही होती है। तभी अपना हीरो कहता है, ओफो, मैं ये बात जानता हूँ लेकिन ये मुझे नहीं जानती, मैं इस चीज के बारे में कैसे लिख सकता हूँ। फीमेल इंस्ट्रक्टर वहाँ पर उसकी ऐसी कंडीशन को देखने के बाद में उसके बगल में आकर कहती है, आपके सारे क्लासमेट ने तेजी से लिखना स्टार्ट कर दिया है और अगर तुम एग्जाम शीट को खाली देख रहे हो तो उसमें खुद ब खुद आंसर नहीं लिख जाएंगे। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों जो फीमेल इंस्ट्रक्टर होती हैं वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में अपने चश्मे को ऊपर चढ़ाते हुए कहती हैं, आखिरकार ये लौंडा खत्म, क्योंकि इसके चेहरे के ऊपर मेरे एग्जाम पेपर का असर दिख रहा है। जैसे फीमेल इंस्ट्रक्टर वहाँ पर झुक के अपने हीरो को देख रही होती है, अपना हीरो ने जैसे सर को ऊपर उठाया होता दोस्तों तो अपने हीरो के सामने उसके बड़े बड़े बलून दिखने लगते हैं, जिसको देखने के बाद में उसके और ज्यादा पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो घबराते हुए मन में सोचता है, ओफो, नहीं नहीं, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को भ्रम हो रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों फीमेल इंस्ट्रक्टर के इतने बड़े बड़े देखने के बाद में वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरा मुर्गा मुर्गी के ऊपर चढ़ा जा रहा है, हाँ, बहुत तेजी में। और इसी के साथ दोस्तों उसको बहुत ढेर सारे मल्टी विजन आने लगते हैं मन ही मन में। और तभी दोस्तों वो अपने मल्टी विजन में एक इंसान को देखता है जो कच्छा पहने होता है और उसके पीछे नोट्स लगे होते हैं और उसमें लिखा होता है, जितनी ज्यादा बवासीर होती है उतना ज्यादा बवासीर ठीक होती है। दोस्तों इसका मतलब मुझे खुद नहीं मालूम, ये क्या बकचोदी है यार। और तभी जैसे अपना हीरो इस चीज के बारे में देखता है तो वो पिक्चर वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और अपना हीरो वहाँ पे उस चीज को देखने के बाद में मन में सोचता है, अरे नहीं, मेरी आंखें, मेरे सामने जितनी भी बाधाएं आ रही हैं मैं उनको नजरअंदाज कर सकता हूँ और वे राज्य के आर पार भी हैं। और दोस्तों इसका मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी दोस्तों इस चीज के बारे में देखते हुए जब अपना हीरो सामने की तरफ देखता है तो वही फीमेल इंस्ट्रक्टर उसको देख रही होती है और उसको समझ में नहीं आता आखिरकार ये मेरे बलून की तरफ क्यों देख रहा है। और तभी दोस्तों अपना हीरो जब उस साइड देखता है तो उसको बड़े बड़े बलून देखने के बाद में उसके नाक से खून आने लगता है और तभी मन में सोचता है, क्या ये मेरी एबिलिटी नहीं है, क्या मेरे पास में दिव्य दृष्टि आ गई है।
और इस चीज को जानने के बाद में कि उसकी एक सीक्रेट एबिलिटी है कि वो सारे क्वेश्चंस का जल्दी से सही आंसर दे सकता है। और ये जानने के बाद में दोस्तों वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जितनी पिक्चर्स इससे पहले आ रही थी वो सब इसी के कारण आ रही होती हैं। और वो इस चीज को समझने के बाद में तुरंत पेपर के ऊपर पेन से घिसना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए कहता है, अरे वाह, अब तो मैं सीधे क्वेश्चन का आंसर देख सकता हूँ। ये एबिलिटी बिल्कुल सही टाइम पर अवेक हुई है। इतनी बड़ी कॉपी, ये तो स्पेशल कॉपी है। अब तो आंसर मेरे हाथ में है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फीमेल इंस्ट्रक्टर होती है वहाँ पे चिल्ला के कहती हैं, सभी कैंडिडेट आंसर लिखना बंद कर दें और प्लीज टेस्ट पेपर पीछे से आगे की तरफ अपलोड करें। और दोस्तों इसी के साथ पीछे से जब आगे की तरफ होता है तो लास्ट में अपना हीरो ही होता है। तो उसकी कॉपी सबसे पहले इंस्ट्रक्टर के पास में आती है और उसकी कॉपी के आंसर को देखते हुए वो वहाँ पे हैरान होकर अपने मन में सोचती है, अरे इस बच्चे की आंखों में कुछ गड़बड़ है। तो ठीक है, मैं आपको एजुकेट करने का कोई ना कोई अवसर ढूंढूंगी और आपको टीचर की महानता से जान पहचान कराऊंगी। और दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अपना हीरो फीमेल इंस्ट्रक्टर को देखते हुए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है लिन मेंशन का, जहाँ पर कोई आते हुए कोई रिपोर्ट दे रहा होता है। और लिन मेंशन दोस्तों अपनी खूबसूरत लिन जिनके की फैमिली का मेंशन है। और वहाँ पर एक लेडी कप को खोलते हुए कहती है, अच्छा आपका मतलब है कि हुआ हाउ अलायंस के मिलिट्री ऑफिसर के युवा मास्टर ने जिनके के लिए प्रपोजल दिया है। और दोस्तों क्या प्रपोजल है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। हेलो गाइस, आई एम इनविंसिबल आफ्टर मर्जिंग विद द गॉडीज के एपिसोड 7 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जैसे वहाँ पे मिस लिनके की मदर हुआ हाउ अलायंस के यंग मास्टर को ये बात सुनती है कि वो प्रपोजल लेके आया है। तो वो इस चीज को सुनने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तभी यंग मास्टर अपने हाथ में कागज को बाहर निकालते हुए कहता है, मिस लिन मेरी बात सुनिए। उस यंग मास्टर की ये बात सुनने के बाद में तभी मिस लिन की मदर वहाँ पे कहती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मिलिट्री हेड के बेटे अभी अवेक नहीं हुए हैं और मुझे डर है कि वे जिनके की बॉडी में सिर्फ स्पेशल एबिलिटी को हासिल करना चाहते हैं। मिस लिन की मदर की ये बात सुनने के बाद में जो यंग मास्टर होता है वहाँ पे गुस्साते हुए खड़े होकर कहता है, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? हर कोई इसे अच्छी तरह से जानता है और हर कोई बस वही लेता है जो उसे चाहिए। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद में मिस लिन की मदर वहाँ पे खड़े होते हुए कहती है, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन मैं जिनके से इस चीज के बारे में पूछे बिना कुछ नहीं कह सकती। मिस जिनके की मॉम की ये बात सुनने के बाद में यंग मास्टर उनके सामने आते हुए कहता है, वैसे आंटी को जिनके पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिनके अक्सर झोपड़पट्टी के जोंग कुजियाए से बाल कटवाने के लिए घर पे बहुत ज्यादा बुलाती है और हाल ही में मुझे ये भी पता चला है कि वो लड़का भी एकेडमी में आ गया। आपको जिनके को याद दिलाना चाहिए कि लोअर क्लास के लोगों के साथ में बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं रखे। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद में जो मिस जिनके की मॉम होती है वो वहाँ पे हैरान हो जाती है कि ये क्या कह रहा है। और फिर वहाँ से दोस्तों जाते हुए यंग मास्टर से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ और फ्यूचर में जब मैं कॉलेज में इंस्पेक्ट करने के लिए जाऊंगी तो इस पर ध्यान दूंगी। और अगर मैं आपको खुल के बताऊं तो जिनके के पास जो एबिलिटी है वो परिवार की विरासत है और यहाँ तक कि ह्यूमन रेस के फ्यूचर से भी जुड़ी हुई है। तो इसलिए शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए। मिस जिनके की मॉम के वहाँ से जाने के बाद में हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर को जो कि अपने हीरो की फोटो को देखते हुए मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आंट को जिनके को यंग मास्टर से शादी करने के लिए मजबूर करने का एक नया तरीका सोचना होगा और फिर लिन फैमिली की विरासत का अधिकार अपने हाथों में लेना होगा। और इस बात को कहने के बाद में यंग मास्टर उस फोटो को वहाँ पे मोड़ते हुए बहुत क्रीपी स्माइल देके मन में सोचता है। और जहाँ तक शैंग किजियाओ की बात है, हमें इस सीवर के खटमल से छुटकारा पाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा से हुआ हो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट वीक के टेस्ट रिजल्ट आ गए होते हैं जिसमें कि शैंग किजियाओ फर्स्ट पे होता है, लिन जिन के सेकंड पर, सियाओ तीसरे नंबर पे। और इस चीज को देखने के बाद में दोस्तों जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि एक झोपड़पट्टी का लड़का इतने हाई नंबर कैसे ला सकता है, वो फर्स्ट प्लेस पे आ गया। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में जो मिस जिनके होती है अपने हीरो के पास में आकर उससे कहती है, अरे किजियाओ इस बार का टेस्ट पेपर तो बहुत कठिन था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको पूरे अंक मिलेंगे, तुम तो सचमुच बहुत कमाल के हो। और मिस जिनके की बात सुनने के बाद में अपने हीरो का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो जाता है। फर्स्ट वीक के टेस्ट रिजल्ट को देखने के बाद में वो जो घोंची होता है दोस्तों वो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और तभी वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक गरीब लड़का है, तो वो इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस कैसे हासिल कर सका। शैंग किजियाओ तुम वेट करो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ में क्या कर सकता हूँ। और दोस्तों हमें पता चलता है इस घोंचू के पॉइंट 61 होते हैं जिस चीज के कारण इसकी बुरी तरह जल गई होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फार्मोलॉजी कोर्स दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर पढ़ाते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है सभी लोग प्लीज अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये क्लास फार्मोलॉजी की है और मैं आपका टीचर बाय मियान हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये टीचर बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। तो इस चीज को देखने के बाद में
वहाँ की इतनी लड़कियां होती हैं, सारी की सारी उस टीचर के ऊपर फिदा हो जाती हैं और वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे वाह प्रोफेसर बाई मियान, ये तो एक जीनियस फार्मेसी स्कॉलर है। और ये बात सभी जानते हैं कि जिन्हें इंसानियत की रोशनी के रूप में माना जाता है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद में दूसरी लड़की भी वहाँ पे बावली होती हुई कहती है, अरे हाँ ये तो वही है प्रोफेसर बाई, आप बहुत सुंदर है, मैं आपके साथ में एक बच्चा करना चाहती हूँ। देख रहे दोस्तों, इसे बोलते हैं क्रेजी लव। और हमें तभी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि बहुत कठोर लौंडा होता है। इन लोगों की बात सुनने के बाद में वो बिल्कुल नहीं पिघलता और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हर बार जब हम किसी मिशन पर जाते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में पोशन को अपने साथ में पूरी तरह से ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। इसलिए हम इस क्लास में सीखेंगे कि बेसिक पोशन को कैसे बनाते हैं, जिसे बनाने के साथ में मिशन में आप अपनी जान को बचा सकते हैं। और उनके ऐसा कहने के साथ में दोस्तों मिस सियाओ के सामने एक बड़ा सा मेंढक आ जाता है, जिसको देखते हुए मिस सियाओ वहाँ पे हैरान हो जाती हैं। और तभी वहाँ पे वो टीचर बताता है, हालांकि मेरा ज्यादा बताना बिल्कुल बेकार है क्योंकि रियल नॉलेज प्रैक्टिस से आती है और तुम लोग इसे पढ़ सकते हो आपके रोबोट, आपके टैबलेट पर। जो आपके सामने टोड है उसको फिर से कैसे जिंदा करना है, इस चीज के साथ में कौन कौन से आप लोग फॉर्मूले के साथ में हर्ब को यूज करेंगे, ये सब आपको बताएगा। टीचर बाई मियान की बात सुनने के बाद में अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि उस टोड के पैर को उठाते हुए उसकी अजीब से हिला के देखते हुए कहता है, अरे इस छोटी सी एक्टिव मेडिसिन से डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो इस टोड को 1 मिनट में फिर से जिंदा कर सकता हूँ। और इस चीज को कहने के बाद में अपना हीरो तुरंत वहाँ पे पोशन को रेडी करने लगता है जल्दी जल्दी, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पे आग लग जाती है और लड़का वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, मैंने तो साफ तौर पे फॉर्मूले को यूज किया था, तो मेरा पोशन अचानक से फट कैसे गया। उस लड़के की बात सुनने के बाद में उसका रोबोट उसको चिल्लाते हुए कहता है, अबे बकलोल तू ये क्या कह रहा है, पहले अपनी आग को ठंडा कर। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, फार्मेसी के फॉर्मूले बेहद सटीक होने चाहिए और जो तुमने हर्ब इसमें मिलाई है उसमें से 1 हर्ब 0.5 मिलीग्राम तुमने कम इस्तेमाल करी है, जिस कारण से धमाका हो गया। जैसे कि दोस्त हम लोग जानते हैं कि क्लास में एक लड़का जरूर ऐसा होता है जो कि आपके पिछवाड़े में उंगली करना बिल्कुल बंद नहीं करता। और यहाँ पर दोस्तों अपने हीरो के सामने उसके पिछवाड़े में उंगली करने के लिए और वहाँ पर हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आप सुअर की नाक में हरा प्याज फंसा रहे हैं और दिखावा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे लहसुन डाल दिया हो। और दोस्तों इसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लास्ट में सुअर वाले टेस्ट में अपना हीरो सबसे लास्ट में आया था। उस घोंचू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, धत तेरे की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पोशन को तैयार करना इतना ज्यादा कठिन होगा। और तभी ये कहने के बाद में उस टोड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, फार्मास्यूटिकल फार्मूला सच में बहुत ज्यादा जटिल है और अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो इस तरह की गलतियां करते हुए पोषण बनाना आसान नहीं है, तो मेरे लिए बेहतर होगा कि। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो अपनी सीक्रेट स्किल को यूज करते हुए उस फॉर्मूले को जल्दी जल्दी बनाने लगता है और वहाँ पे बनाते हुए कहता है, बस मुझे इस फॉर्मूले को बनाने के लिए अपनी एसेंशियल सीक्रेट स्क्रिप्ट को यूज करना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बना रहा है कि जलेबी बना रहा है, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, इतनी जल्दी जल्दी कर रहा है। और उसके ऐसा करते हुए दोस्तों 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना हीरो वहाँ पर उस पोशन को बनाने के बाद में उसको बड़े मजे सबको दिखाते हुए कहता है, तो ये देखिए मेरा सबसे टॉप क्लास 1 नंबर इस टोड को जिंदा करने वाला फॉर्मूला तैयार हो गया। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में उसके पिछवाड़े में खुजली करने के लिए दोस्तों वही घोचू वहाँ पीछे से हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ये भी पिछली बार की तरह ही होगा, जैसे तुम्हारा पिछली बार फॉर्मूला फट गया था। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल बेकार है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने इसे किसी बदबूदार काई से यूं ही बदल दिया हो? ये तो बहुत शर्म की बात होगी अगर ये काम करता है। उस घोचू की ये बात सुनने के बाद में इस बार अपने शैंक क्यूजा का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और तभी वो अपने फॉर्मूले को अपने टोड के मुंह में घुसेड़ते हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है, तुम सभी लोग अपनी नंगी आंखों से इस चीज को देख रहे हो और इस चीज को होते हुए देख के तुम लोग गवाह बन जाओगे। अपने हीरो ने जैसे दोस्तों उस टोड के मुंह में अपना फॉर्मूला अपना पोषण डाला होता है तो वो टोड अगले पल ही बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन जाता है। उसकी आंखों में एकदम दिल निकल आते हैं, मतलब कि बाजाबाजी करने के लिए उसका टोड एकदम तैयार हो चुका होता है। और अपने टोड को इतना ज्यादा सेहतमंद देखने के बाद में अपना हीरो और ज्यादा एटीट्यूड में कहता है, ओहो देखा मेरा हुआ हाउ एंशिएंट मेडिकल सीक्रेट रेसिप्ट कितनी कमाल की है, जो क्यूआई और ब्लड को दोबारा से स्टार्ट कर देता है और पीने वाले की बॉडी में साढ़े से ताकत भर जाती है। और ये मेरा पोषण थकान को दूर करने और किसी भी तरह की कमी को दूर करने में इफेक्टेड है, क्योंकि इसे मेरे परदादा ने पीछे छोड़ दिया था और आज जाके ये मेरे काम आया है। जब अपना हीरो इन सब बातों को अपने मन में सोच रहा होता है तभी उसका जो टोड होता है दोस्तों, जिसके अंदर सांड की ताकत भराई होती है, वो वहाँ पर सभी बेंचों के ऊपर सभी स्कूल के बच्चों के अगल बगल बुरी तरह से उछलना कूदना स्टार्ट कर देता है अपनी बॉडी शॉडी दिखाते हुए। इस चीज को देखने के बाद में जो टीचर बाई होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, वेल तुमने बहुत अच्छा किया, हालांकि तुमने मेरे पोषण को फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की तुम्हारे काम की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया।
जब टीचर भाई अपने हीरो की तारीफ कर रहे होते हैं, दूसरे साइड में जब घोंचू चीज देखता है कि अरे नहीं, ये झोपड़पट्टी का लौंडा फिर से मुझसे आगे निकलने वाला है, तो वहाँ पर दोस्तों अपने हीरो के तरीके जल्दी जल्दी वही पोशन बनाकर तुरंत गड़गड़ करके पी जाता है और पीते हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है, देखो ये क्या, इसमें बढ़िया क्या है, मेरा जो पोशन है इससे बहुत ज्यादा अच्छा और मजबूत है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं इसे अभी पी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया पोशन है ये। जैसे ही घोंचू वो चीज कर रहा होता है दोस्तों, जो टीचर भाई होते हैं वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, अरे ए बकलोल रुक जा, जो अधूरी बनाई हुई दवाई होती है उसे इंसान नहीं पीते हैं। और दोस्तों टीचर भाई के ये कहने के बाद में हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो अपना घोंचू होता है उसके पेट के अंदर कट 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 की आवाज आ रही होती है और उसकी आंखें एकदम फटी की फटी होती हैं, लाल हो जाती हैं, उसका चेहरा आप देख सकते हैं और वो घबराते हुए दर्द में बुरी तरह चिल्ला के कहता है, मेरा पेट, इसमें कट 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 क्यों हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ में, और ऐसा लग रहा है जैसा मेरा पेट पूरा खराब हो गया है, अब मुझे इस चीज को सही करने के लिए क्या लेना चाहिए। और उसके ये कहते कहते दोस्तों उसका जो पेट होता है वहाँ पे टाइट होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही दोस्तों उसका पेट बुरी तरह टाइट होता है, थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो जो घोंचू होता है उसने बहुत बम्पर तरीके से पाद दिया होता है, जिस पाद की बदबू दोस्तों पूरे क्लासरूम में बहुत तेजी से फैलना स्टार्ट हो जाती है और सारे बच्चे वहाँ पर अपने मुंह पे हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे घोंचू तेरी माँ की साले, ये तो बहुत गंदी हवा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टट्टी का नाला खोल दिया हो किसी ने। तभी दोस्तों दूसरा लड़का कहता है, अबे तेरे मुंह को क्या हो गया है, क्या तेरे मुंह पिछवाड़े में बदल गया है जो इतनी गंदी हवा छोड़ रहा है। उन सभी स्टूडेंट की ये बात सुनने के बाद में जो अपना घोंचू होता है दोस्तों उसके पेट में अभी भी इफेक्ट चल रहा होता है उस पोशन का, और जिस कारण से वो हर जगह पाते हुए जा रहा होता है और वहां से वो भागते हुए कहता है, शांत कीजिए, आओ तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं आके क्या कर सकता हूँ, तुम देखना मैं वापस आके क्या करूंगा। दूसरे साइड में टीचर को दिखाया जाता है जो कि इतनी गंदी बदबू और वहाँ पे बेचारे अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे अपने गले से नीचे मत उतारना क्योंकि अनटेस्टेड की गई मेडिसिन आधी तैयार की गई मेडिसिन से भी ज्यादा खतरनाक इफेक्ट करती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस घोंचू के ऊपर तो कितना गंदा इफेक्ट हुआ है। जब अपना हीरो उस घोंचू की तेरा इंसल्ट होते हुए देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरे साइड में जो उसका टोड होता है वो तो पहले से जिम फिम करके दोस्तों मजेदार एकदम बॉडी बिल्डर बन जाता है और अपना हीरो वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहता है, देखा तुमने हुआ हाउ मेडिकल स्किल कितनी ज्यादा प्रोफाउंड है, इसीलिए स्टडी हार्ड कर दो अपनी, बोले तो कठिन परिश्रम। अपने हीरो की ऐसी स्किल को देखने के बाद में जो मिस जिनके होती है वो तो एकदम दीवानी हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है, किजियाओ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आपके पास इतना मस्त पोशन बनाने की स्किल है और आप प्रोफेसर बाई मियान के पोशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, और सच्चाई बताओ तो तुम बहुत कमाल के हो। जैसे ही मिस जिनके ने इस चीज के बारे में कहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और बताया जाता है, सभी ट्रेनी स्टूडेंट प्लीज तुरंत एक साथ ऑडिटोरियम में जाकर जमा हो जाएं और 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचना है। उस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद में अपने हीरो को समझ में नहीं आता है और तभी वो हैरान होते हुए कहता है, क्या इमरजेंसी में इकट्ठा होना है, ये क्या हो रहा है, यहाँ कोई तमाशा लगा रखा है क्या। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं मिस जिनके तो मिलिट्री बैकग्राउंड से आती हैं, वो इस नोटिफिकेशन का मतलब समझ जाती है और तभी तुरंत भागते हुए ऑडिटोरियम की तरफ जाते हुए अपने हीरो से कहती है, जल्दी करो, ये एस क्लास वार्निंग सिग्नल है, किसी जल्दी करो, हमें ऑडिटोरियम में जाना है। उसको इतनी जल्दी भागते हुए देखकर अपने हीरो को कुछ समझ में नहीं आता, आखिरकार मेरी ललन टाप पटाखा माल को हुआ क्या है अचानक से। और दूसरे साइड में दोस्तों हमें प्रोफेसर बाई को दिखाया जाता है, उनको भी समझ में नहीं आता है कि एकदम से ये इसे लेके क्यों भाग गई, और हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा आखिर आगे क्या होने वाला है, एकदम से असेंबली क्यों बुलाई गई है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा क्योंकि दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हेलो गाइस, आई एम इनविंसिबल आफ्टर मर्जिंग विद द गॉडीज के एपिसोड 8 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जैसे सारे लोग स्कूल में ऑडिटोरियम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर मिलिट्री ड्रेस पहने हुए एक लेडी खड़ी होती है, और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं ये मिस जिनके की मदर होती है जो कि देखने में बिल्कुल उसी की तरह हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है। एक लड़का उनको देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, हे भगवान, क्या वो हुआ हाउ एकेडमी की ग्रेट रिकॉर्ड कमांडर नहीं है। वहाँ की लड़कियां कमांडर को देखने के बाद में खुश होते हुए कहती हैं, ये सच में बहुत कमाल की हैं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं उनको अपनी आंखों से देख रही हूँ। तभी में मिस जिनके को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर को देखने के बाद में वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो मेरी मदर है, वैसे तो वो हर दिन मिलिट्री के काम में बिजी रहती है, तो आज वो अचानक एकेडमी में क्यों आ गई। मिस जिनके की बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पे हैरान होकर पलट के देख के कहता है, क्या ये तुम्हारी मदर है। यहाँ की रिकॉर्ड कमांडर तो मिस जिनके की मदर निकली।
उन सारे बच्चों को इस तरह से बातें करते हुए देखकर जो मिस जिनके की मदर होती है दोस्तों, जो कमांडर होती हैं, वो वहाँ पर उन सबको देखते हुए कहती हैं, मुझे अभी भी सेना में से एक इमरजेंसी ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बेस सिटी के बाहर एलियन बीस्ट को भगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बीस्ट रिपेल रेडार टूल्स पुराने हो गए हैं और उनको तुरंत रिपेयर करने की जरूरत है। और ये कहने के बाद में वो सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती हैं, नॉर्थ की बहुत भीषण वॉर के कारण मिलिट्री ने आप सभी को बीस्ट रिपेल रेडार टूल्स को रिपेयर करने में मदद के लिए एकेडमी के एक क्लास के कैंडिडेट्स को चुना गया है। और मैं आप लोग को बता दूं, ये एक बेहतरीन इंटर्नशिप हासिल करने का अवसर है। क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो कि इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को आगे लाए? कमांडर की ये बात सुनने के बाद में जो वहाँ पे स्टूडेंट बैठे होते दोस्तों, उनकी तो बुरी तरह फट चुकी होती है। और तभी एक वहाँ पर घबराते हुए कहता है, अरे ये क्या, स्कूल में एंटर करने के 1 महीने से भी कम के समय में हमें वॉर के मैदान में जाना बहुत जल्दी होगा। और दूसरे साइड में दोस्तों हमें अपने घोंचे को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। और तभी वो घबराते हुए कहता है, मेरा रेडार टूट गया है और अगर मेरा सामना किसी बीस्ट से हो जाए तो क्या होगा, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। घोंचे को इस तरह से घबराते हुए देखकर जो उसके बगल में लड़का बैठा होता है, पसीने तो उसको भी आ रहे होते हैं। तभी वो घोंचे की हालत देखते हुए उससे कहता है, अरे मेरे दोस्त जागो, हम इस मिशन में रजिस्ट्रेशन कराने लायक नहीं है। जब कमांडर वहाँ पे देखती हैं कि कोई भी मिशन में एंटर करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए टेबल पे हाथ मार के चिल्ला के कहती हैं, तुम लोग अभी तक मिलिट्री सोल्जर नहीं बन पाए हो और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो तुरंत मेरे को बताओ कि मिशन में कौन आने वाला है। कमांडर की बात सुनने के बाद में भी दोस्तों कोई भी वहाँ पर अपना हाथ नहीं उठा रहा होता है मिशन में जाने के लिए। तो कमांडर उन सब की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, जितने भी इस बार के फ्रेशर आए हैं वो अच्छे नहीं हैं और वैसे भी देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए इस काम को करना बहुत जल्दबाजी होगी। कमांडर जब इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी तभी अचानक से अपना हीरो वहाँ पे हाथ उठाते हुए कहता है, कमांडर मैं शैंक किजियाओ हूँ और मैं आपके इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अपने हीरो को इस तरह से मिशन में पार्टिसिपेट करते हुए देखकर जो बगल में लड़के खड़े होते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और उन सबको ऐसे हैरान देखने के बाद में अपना हीरो अपने मन में सोचते हुए हंस के कहता है, सिटी के अंदर रहने वाले जितने भी जवान लोग हैं वो अपनी पावर का शो ऑफ करते हैं, लेकिन वो मौत से बहुत डरते हैं क्योंकि इस तरह से उनका पैसा खतरे में आ जाएगा। और मिलिट्री में ऐसे लोग हैं जो बहुत घबरा रहे हैं। वैसे भी मैं अपनी सुंदर सास के सामने अपने आप को साबित करना चाहता हूँ और मेरा मन तो ये कह रहा है कि मैं अपनी आई स्किल को यूज करते हुए उसको अंदर तक देखूं। अरे नहीं, ये मैं क्या सोचने लगा, ये तो मिस जिनके की मदर है। देख रहे दोस्तों अपना हीरो कितना ठरकी है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो कमांडर होती हैं वो वहाँ पे थोड़ा खुश हो जाती हैं और वहाँ पर जिनके की तरफ देखते हुए कहती हैं, अरे वाह क्या बात है, तुम तो अपनी इच्छा से इस मिशन में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले पहले इंसान हो। जिस चीज को देखते हुए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। कमांडर की बात सुनने के बाद में जो अपना घोंचू होता है दोस्तों वो फिर से अपने हीरो के पिछवाड़े में उंगली करते हुए उससे कहता है, अब तुम देखना मिशन में जाने के बाद में तुम वहाँ पे मारे जाओगे। और इस चीज को कहते हुए वो पीछे बुरी तरह हंस रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो उनको इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे डर है कि तुम आगे बहुत ज्यादा पेले जाने वाले हो। जैसे अपने हीरो ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया होता है मिशन में जाने के लिए, तो अपनी हीरोइन और मिस सियाओ कहाँ पीछे हटने वाली थी। तभी मिस सियाओ वहाँ पे तुरंत खड़े होते हुए चिल्ला के कहती है, कमांडर सियाओ और मैं दोनों के दोनों इस मिशन के रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं ताकि हम अपने अवेकन वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा सके। और वैसे भी कहा गया है जितनी ज्यादा आपकी एबिलिटी होती है उतनी ही ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हर पेरेंट्स हर खतरे से अपने बच्चे को बचाना चाहता है, तो यहाँ पर इस तरह से अपनी बेटी को खड़े होते हुए देख के जो कमांडर होती है वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में सोचती हैं, अरे हाँ मुझे याद आया, शैंक किजियाओ ये तो वही लड़का है जो जिनके के बहुत करीब रहता है और ये क्लास ए में बहुत करीब लड़का आया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिनके उसको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। कमांडर के ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जितने लोगों को वहाँ पे मिशन में एंटर होना होता है वो सारे हो जाते हैं और वहाँ पर अपने घोंचे को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकलने के बाद में आपस में बात करते हुए जाते हुए कहते हैं, शैंक किजियाओ वो तो ये भी नहीं जानता है कि जीना है या मरना है और शायद बीस्ट ट्रिपल रेडार के रिपेयर के खतरे के बाद में वो नहीं जानता है, ये तो इसके लिए बहुत खराब है। घोंचू की बात सुनने के बाद में उसके बगल का मोटा लड़का उससे कहता है, अरे हाँ मैंने सुना है कि एक बार बीस्ट ट्रिपल रेडार टूट गया था और बहुत बड़ी संख्या में एलियन बीस्ट उस एरिया के अंदर आने लग गए और बहुत ढेर सारे अवेकन उस बीस्ट वेव में मारे गए और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एकेडमी के अंदर आ जाता है जहाँ पे कमांडर आगे बढ़ते हुए जा रही होती है और वही यंग मास्टर उनके सामने खड़ा होता है जिसने पिछली बार मिस जिनके के बारे में बताया होता है। और कमांडर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं जल्दी हेडक्वार्टर वापस जा रही हूँ और जिनके ने भी इस मिशन में साइन अप किया है, हालांकि ये डिवाइस की मरम्मत के लिए है और अगर कुछ वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कमांडर की बात सुनने के बाद में वो यंग मास्टर उनसे कहता है, आंटी आप चिंता मत करिए, मैं भी इस मिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं जिनके को प्रोटेक्ट कर लूंगा। और इस बात को कहने के बाद में वो अपने हीरो के बारे में सोचते हुए क्रीपी स्माइल दे के कहता है, और रही बात किजियाओ की तो मैं उस बेकार लौंडे को वहीं पे मार डालूंगा।
और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मिस जिनके को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे लेटे हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती हैं। और दोस्तों मिस जिनके का पोज बहुत अलग तरीके का होता है। तभी अपना हीरो कहता है, जिनके यह आपके लिए है, हमारी एक साथ की गई पहली ट्रिप, तो इसलिए चलो जश्न मनाते हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में मिस जिनके वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कीजाओ, वैसे ये ब्रेसलेट तुम कहाँ से लाए? मिस जिनके की बात सुनने के बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मिस जिनके का पोज थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। अपना हीरो उसके ऊपर होता है और वहाँ पर वो मिस जिनके की बात सुन के कहता है, अच्छा ये ब्रेसलेट, ये तो मैंने कॉलेज में एक्सचेंज पॉइंट के बदले से लिया है, जल्दी करो और इसे पहन लो और मुझे देखने में ऐसा लगता है कि आप पर बहुत सूट करेगा। और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों उसके पसीने आ रहे होते हैं और वो अपने मन में सोचता है, वैसे मैं कुछ वेपन्स और टूल खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है, जो सच में बहुत घटिया बात है। इसके लिए मैं बैड रिव्यू दूंगा। वो लोग जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी हमें सिटी गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लबादा पहने हुए इंसान अंदर की तरफ आगे आ रहा होता है एकेडमी में, और उनके साथ में एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये प्रोफेसर बाय मियांग के असिस्टेंट हैं और इनको मेडिकल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस मिशन के लिए। जब वो सोल्जर इस चीज के बारे में बता रहा होता है तभी अपना हीरो वहाँ पर उसके बगल से निकल रहा होता है, लेकिन जब वो उस लबादे वाले इंसान को देखता है तो अपने मन में सोचता है, अरे ये आदमी तो बहुत अजीब है, क्योंकि मैंने उसे एकेडमी में पहले कभी नहीं देखा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ एकेडमी का गेट ओपन हो जाता है उस मिशन पे जाने के लिए, और फिर हमको उस मिशन पे जाने वाले जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं उन लोगों को दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों वही सुअर बीस्ट के ऊपर बैठ के उड़ने के लिए वहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी एक आदमी चिल्ला के कहता है, चलो फिर ठीक है, मिशन स्टार्ट करते हैं और हमारा टारगेट बेस सिटी के सैकड़ों मील दूर बीस्ट ट्रिपल रेडार डिवाइस की मरम्मत करना है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी अपने हीरो को दिखाया जाता है, जो कि मिस जिनके को अपने साथ एक ही सुअर के ऊपर बैठा के उड़ा के लेके जा रहा होता है। और तभी वहाँ पर मिस जिनके अपने मन में सोचती है, अरे वाह कितनी अच्छा लग रहा है ये, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैंने कभी भी गेट के बाहर एक कदम भी नहीं रखा है, और क्या ये सिटी के बाहर का सीन इतना बढ़िया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों अपना हीरो और मिस जिनके किस तरह से बैठे हुए हैं। तभी अपना हीरो मिस जिनके की वहाँ पे मौज लेते हुए कहता है, अगर तुम उड़ते हुए सुअर को कंट्रोल करने की स्किल में अभी तक अच्छे नहीं हो तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो, हम दो लोगों को एक साथ बैठने के लिए अलाउ किया गया है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो मिस जिनके होती है वहाँ पे ब्लेस करने लगती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, एक सोल्जर वहाँ पे उंगली से इशारा करते हुए पीछे देख के कहता है, वो देखो वो है बीस्ट रिपेलिंग रेडार डिवाइस, और वहाँ पर पहुँचने के बाद हर एक इंसान को 10 डिवाइस रिपेयर करने की जिम्मेदारी दी गई है। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर उस डिवाइस के पास में पहुंच गए होते हैं, और हर एक के हाथ में एक बॉक्स होता है उस डिवाइस को रिपेयर करने के लिए। और वहाँ पर पहुंचने के बाद में एक सोल्जर उनसे कहता है, जल्दी करो अंधेरा होने वाला है, इसीलिए हर एक को रिपेयर करने का काम और ज्यादा तेज करना होगा, और सूरज ढलने से पहले अपने डिवाइस रिपेयर का काम कंप्लीट करने की कोशिश करो। सोल्जर की बात सुनने के बाद में अपना हीरो भी वहाँ पर एक डिवाइस के पास बैठ जाता है उसको रिपेयर करने के लिए, और इस डिवाइस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, मेरी जो विजन स्किल है वो डार्क और डार्क होती जा रही है, और मेरे आसपास का जो वातावरण है वो और ज्यादा अंधेरे से भरता जा रहा है, और मुझे लगता है कि हमेशा की तरह ये अशुभ पूर्वाभास हो रहा है मुझे। जब अपना हीरो दोस्तों वहाँ पे उस डिवाइस को रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने लगती है और वहाँ पे गुस्साते हुए उस डिवाइस को ठोकने लगता है, जैसे कि हम लोग करते हैं गुस्से में। और इस चीज को देखने के बाद में उसका रोबोट वो वहाँ पर उस डिवाइस का डायग्राम दिखाने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है, अरे वाह मेरी रिपेयरिंग आखिरकार खत्म हो गई, ऐसा लगता है कि इस मिशन में अब कोई खतरा नहीं है। अपने डिवाइस को रिपेयर करने के बाद में जब अपना हीरो पीछे की तरफ देखता है तो वही लबादे वाला इंसान दिखता है दोस्तों, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर चिल्ला के कहता है, हे ज़ियाओकिन, आखिर तुम क्या कर रहे हो? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो ज़ियाओकिन होता है दोस्तों वो वहाँ पर अपने लबादे को हटाते हुए अपने हीरो की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, अरे कुछ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इन सारे डिवाइस के ऊपर बम लगा रहा हूँ। और दोस्तों फाइनली हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपने हीरो का दोस्त ड्यूक निकलता है, जिसने इसको मारने की कोशिश करी थी लास्ट टाइम। जब किसिया वहाँ पे अपने बचपन के दोस्त को देखता है तो वहाँ पे बहुत सारा गुस्सा जाता है और उसकी तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है, इससे पता चलता है कि तुम अपनी पहचान को छुपाकर प्रोफेसर बाय मियांग के असिस्टेंट बन के घूम रहे हो। और इस चीज को कहने के बाद में अपना हीरो उसके हाथ में रिमोट होता है दोस्तों बम का, उस रिमोट को वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करते हुए उसके ऊपर जंप लगा देता है और तभी चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, बीस्ट रिपेलिंग रेडार डिवाइस इंसानों को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है और ये इसको विस्फोट करने वाला है। अपने हीरो के अटैक को वहाँ पे डॉज करते हुए जो ड्यूक होता है दोस्तों वहाँ पे हंसते हुए कहता है
हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मैं बहुत देर होने से पहले सब कुछ नष्ट कर देना चाहता हूँ। और इसके ये कहने के बाद में वो वहाँ पे रिमोट कंट्रोल को एक्टिवेट कर देता है, जिस चीज के कारण दोस्तों जितने भी डिवाइस होते हैं वहाँ पे वो सारे के सारे डिवाइस वहाँ पे ब्लास्ट होने लगते हैं, फटना स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत धांसू होने वाला है क्योंकि वहाँ पर बीस्ट की वेव आने वाली है। हेलो गाइस, आई एम इनविंसिबल आफ्टर मर्जिंग विद द गॉडीज के एपिसोड 9 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जब अपना हीरो देखता है कि ड्यूक ने वहाँ पे जितने डिवाइस रखे होते हैं सारे के सारे को विस्फोट कर दिया, तो वो बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और तभी ड्यूक के ऊपर फिर से घुसा मारते हुए चिल्ला के कहता है, ड्यूक कमीने, तूने सच में डिवाइस को विस्फोट कर दिया। जैसे अपने हीरो ने ड्यूक के ऊपर घुसा मारा होता है तभी ड्यूक वहाँ पर अपनी स्किल को यूज करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है और जाते हुए अपने हीरो से कहता है, मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है, आखिरकार तुम जल्दी बीस्ट टाइड में दफन हो जाओगे। ड्यूक के वहां से इस तरह चले जाने के कारण अपना हीरो वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वहां पर गुस्साते हुए कहता है, थक तेरे की, मैंने सच में टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट का यूज किया था। और दोस्तों जिसे टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट के बारे में नहीं मालूम तो पिछला एपिसोड देख सकता है। और तभी वहां पर हमें बताया जाता है ये टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट जो होता है उसका यूज करने के साथ में आप 100 मीटर के भीतर कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं और इसका कूल डाउन टाइम 1 आवर का होता है। और वहां पे सारे डिवाइस खत्म होने के कारण जितने भी बीस्ट होते हैं दोस्तों वो वहां पर उनके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और जिनको देखने के बाद में जो उनका रोबोट होता है उनको अलर्ट करते हुए कहता है, अलर्ट, सभी लोग चौकन्ने हो जाओ, डी लेवल के बीस्ट की वेव यहाँ पर आ रही है जो लगभग 50 की संख्या में है। जैसे वहाँ के सोल्जर रोबोट की बात सुनते हैं सारे के सारे अलर्ट फॉर्म में आ जाते हैं और अपने सामने अटैक करते हुए एक सोल्जर चिल्ला के कहता है, हर कोई ऑर्डर का पालन करेगा क्योंकि हम लोग हाई अलर्ट सिचुएशन में आ गए हैं और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कैप्टन की ये बात सुनने के बाद में जितने भी वहाँ पे सोल्जर होते हैं जो अवेकनर होते हैं सारे के सारे उन बीस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कोई अपने मैजिक से अटैक करता है तो कोई वेपन से अटैक कर रहा होता है ताकि वो बीस्ट टाइड से अपने आप को बचा सकें। फिर हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि मिस लिनके के पास में आ चुका होता है और मिस लिनके वहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए कहती हैं, कीज आओ, मैं तुम्हें पीछे से कवर करूंगी क्योंकि अभी इस बार एलियन बीस्ट का जो लेवल है वो ज्यादा हाई नहीं है लेकिन उनकी जो गिनती है वो ज्यादा है, इसलिए सावधान रहना और इस चीज के लिए अपनी बॉडी को सेट कर लो। जब अपना हीरो मिस लिनके को इस तरह अपनी चिंता करते हुए देखता है तो उसको समझाते हुए कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, ये सब बस तुम मुझ पर छोड़ दो। और इस चीज को कहने के बाद में जो अपना हीरो होता है दोस्तों वो अपनी एक स्किल को यूज करता है और जिग जैग करते हुए जितने भी वहां पर उड़ रहे होते हैं मॉन्स्टर और जो इधर उधर मॉन्स्टर होते हैं सबको अपनी तलवार से काटता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। फिर हमें पहली वेव के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं सबने उन बीस्ट टाइड को मार दिया होता है, लेकिन जिस चीज के कारण वहाँ के सोल्जर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर कोई कहता है, आवाज आना बंद हो गई है, आखिरकार सब शांत हो गया है। जब वो लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी हमें मिस लिनके को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए उन सोल्जर की तरफ आ रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में उनको यंग मास्टर दिख जाता है जिसको देखने के बाद में मिस जिनके हैरान होते हुए कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्यों हो। मिस जिनके को देखने के बाद में यंग मास्टर उनसे कहता है, तुम्हारी मॉम को डर था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा इसलिए उन्होंने मुझे इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा था। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से दोस्तों वहाँ पे सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी होती है जिसको देखने के बाद में वहाँ के लोग घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, धत तेरे की, आसमान से अभी भी अजीब से जानवर क्यों निकल रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों जितने भी वहाँ पर एलियन बीस्ट आए होते हैं सारे के सारे आसमान से नीचे की तरफ फायर करने लगते हैं, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़का उनके अटैक से बचते हुए चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, हमारे उड़ने वाले सुअर भाग गए हैं और ये क्या, मेरा हाथ तो टूट गया। जब वहाँ पर इतना भयानक तरीके से अटैक हो रहा होता है तभी हमें मिस सियाओ को दिखाते हैं। एक अटैक मिस जिनके के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन मिस सियाओ वहाँ पर जंप लगाते हुए मिस जिनके को वहाँ पे बचा लेती है। और इसी के साथ दोस्तों हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जितने भी एलियन बीस्ट आए होते हैं उन्होंने अटैक करते हुए बहुत ढेर सारे लोगों को मार दिया होता है और कुछ लोग तो वहाँ पे बचते हुए बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं। और तभी अपना हीरो एक पत्थर के पीछे छिपे हुए अपने मन में सोचता है, क्या यही असली लड़ाई होती है और अगर मैं यहाँ पर सावधान नहीं रहा तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में कह रहा होता है तभी वो सामने की तरफ देखता है तो मिस जिनके एक मॉन्स्टर का सामना कर रही होती है सामने से, लेकिन तभी अचानक से एक उड़ने वाला मॉन्स्टर मिस जिनके के पीछे आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो बहुत सारा घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। और तभी कीजिया वहाँ पे चिल्ला के कहता है, जिनके अपने ऊपर राइट साइड पर ध्यान दो, तुम्हें इससे बचना होगा। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में मिस जिनके वहाँ पे शॉट होते हुए ऊपर की तरफ देखती हैं, जहाँ पर वो भी देखने के बाद में थोड़ा घबरा जाती है उस मॉन्स्टर को। लेकिन तभी जैसे वहाँ पर वो मॉन्स्टर मिस जिनके के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी मिस जिनके के सामने एक बैरियर ओपन हो जाता है
जो कि मिस जिनके को वहाँ पे बचा लेता है। और इस बैरियर को देखने के बाद में मिस जिनके हैरान होते हुए कहती हैं, ये क्या बैरियर है? इस बार मैं जल्दी में थी और अपने आप को प्रोटेक्ट करना लगभग भूल गई। सौभाग्य से मुझे किजियाओ ने उस ब्रेसलेट को दिया था जिससे कि ये बैरियर बन गया। जब मिस जिनके इस चीज के बारे में सोच रही होती है तभी अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जितने भी एलियन बीस्ट आए होते हैं उनको देख रहा होता है। तो आसमान में बहुत ढेर सारे एलियन बीस्ट उड़ रहे होते हैं और जमीन के साइड से भी बहुत ढेर सारे एलियन बीस्ट उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं, यहाँ पर कुछ गलत है। एक बीस्ट टाइड के बाद में तुरंत दूसरी वेव क्यों आती जा रही है? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? जब अपना हीरो इस चीज को कहने के बाद में इधर उधर देख रहा होता है तभी थोड़ी दूर में हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को वहाँ पे यूज कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो कहता है, अरे नहीं, ये क्या? ये तो सच में वही लड़का ड्यूक है। क्या वो इस बीस्ट टाइड को गाइड करने के लिए किसी तरीके का डिवाइस का यूज कर रहा है? जिनके की मदर ने जिस यंग मास्टर को भेजा होता है उसकी हेल्प करने के लिए वो वहाँ पर इस तरह के बीस्ट टाइड की वेव को देखने के बाद में घबराते अपने मन में सोचता है, जिस स्पीड से एलियन बीस्ट हम लोगों पर हमला कर रहे हैं, हम डिवाइस को रिपेयर करने के लिए समय नहीं निकाल सकते और अब हमें इस इंडक्शन पोशन का यूज करना होगा। यंग मास्टर की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे एक सोल्जर उस इंडक्शन पोशन को बाहर निकालते हुए कहता है, पास में हमारे सैनिक एलियन बीस्ट से लड़ने में बच नहीं पाते थे। ये इंडक्शन पोशन एक ऐसी गन छोड़ सकता है जो एलियन बीस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इस बात को कहने के बाद में वो जो सोल्जर होता है दोस्तों उस इंडक्शन पोशन को सबके सामने निकालते हुए कहता है, अब एक व्यक्ति को बीस्ट टाइड को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए इंडक्शन पोशन का यूज करना है, जिससे कि सभी लोग डिवाइस को रिपेयर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सके। सोल्जर की ये बात सुनने के बाद में जितने भी वहाँ पे अवेकनर्स खड़े होते हैं सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी जान को रिस्क में डालना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारी बीस्ट टाइड को अकेले संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे कि अपने हीरो से दोस्तों में उम्मीद थी, अपना हीरो तुरंत वहाँ पर आता है और उस इंडक्शन पोशन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मैं जाऊंगा ये लेके। और उस पोशन को लेने के बाद में अपने मन में सोचता है, मेरी विजन और सुनने की पावर और फिजिकल बॉडी सब की सब इनहेंस हुई है। मेरे लिए बीस्ट टाइड से छुटकारा पाना कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस चीज को पकड़े रहूं, हर किसी को मरना होगा और ड्यूक की साजिश को सफल होने देना नहीं चाहिए। किजियाओ के इस स्टेप को देखने के बाद में जितने भी दोस्तों वहाँ पे लड़के होते हैं जो उसे नफरत करते थे, जो उसकी मौत लेते थे गरीब गरीब कह के, वो सारे के सारे वहाँ पे भावुक हो जाते हैं और वहाँ पे वो रोते हुए कहते हैं, ब्रदर किजियाओ, हमें पहले से ही आपके लिए बहुत खेद था और हमें आप पर इस तरह से हंसना नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे को प्रोटेक्ट करने को तैयार होंगे। जब मिस जिनकी इस तरह से अपने हीरो को करते हुए देखती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए आगे बढ़ के कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एलियन बीस्ट की जो नई वेव है वो सी लेवल की है, जिसमें कम से कम 70 मॉन्स्टर होंगे, जिससे तुम अकेले नहीं निपट पाओगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे ही वहाँ का कैप्टन मिस जिनके को आगे बढ़ते हुए देखता है तो तुरंत अपने हाथ से उनको रोकते हुए कहता है, तुम्हें यहीं पे इंतजार करना होगा जब तक कि वो फेल ना हो जाए और हमारे रिस्क को और ज्यादा मत बढ़ाओ। अब आपको डिवाइस को रिपेयर करने के लिए समय निकालना चाहिए। अगर हम और इंतजार करेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। जब अपना हीरो मिस जिनके को इस तरह से अपनी परवाह करते हुए देखता है तो वो आगे बढ़ के उसको थम्स अप दिखाते हुए कहता है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हर कोई मारा जाएगा और इसलिए तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं जिंदा वापस आऊंगा। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों वो आगे बढ़ते हुए उस इंडक्शन पोशन को अपनी बॉडी के ऊपर गिरा देता है, जिसकी महक के कारण जितने भी वहाँ पे बीस्ट टाइड होती है सारी की सारी अपने हीरो के पीछे लग जाती है और अपना हीरो वहाँ से भागते हुए कहता है, हे तुम भूतों के झुंड, मेरे पास आओ। और उसके ये कहने के साथ में दोस्तों जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सारे के सारे उसको पीछा करने लगते हैं। और दूसरी साइड में हमें मिस जिनके को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो को ऐसा करते हुए देख के बहुत ज्यादा उदास होते हुए कहती है, अरे नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपको मेरे लिए वापस आना होगा। और दूसरी साइड में दोस्तों मिस सियाओ को भी दिखाते हैं जो कि अपने हीरो को जाते हुए देख के कहती है, ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने अंकल से प्यार हो गया है। और दोस्तों जो उसके टीममेट होते हैं सारे के सारे वहाँ पे तो बिलक बिलक के रो रहे होते हैं उसको इस तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए देख के। लेकिन तभी हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है दोस्तों जो कि अपने हीरो को इस तरह से जाते हुए देख कर एक क्रीपी स्माइल देते हुए मन में सोचता है, नहीं, वो इतना खराब भी नहीं है। मुझे अभी भी सिरदर्द है कि उस गंदे पिस्सू से कैसे निपटा जाए। मुझे आशा नहीं थी कि वो अपने आप को ऐसे मरवा देगा। और उसके ये कहने के साथ में वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोस्तों अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि भाग भाग कर बहुत सारा टेढ़ा हो चुका होता है। वो एकदम ज़ॉम्बी की तरह बन गया होता है और वो उन बीच से बड़ी मुश्किल से भागते हुए अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं और मेरा इस तरह से भागना बिल्कुल बेकार है। देर सबेर मेरी स्टेमिना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और तभी दोस्तों जब अपना हीरो भाग के जा रहा होता है अपनी जान को बचाने के लिए, तभी वो अपने बीते पलों को याद कर रहा होता है कि वो मिस जिनके के साथ में कितने अच्छे से रहा करता था। और वो उस पल को याद करते हुए कहता है, हाँ मुझे याद है उस तस्वीर के बारे में जब मैं और जिनके यंग थे। और फिर अपना हीरो बचपन के एक किस्से को याद करता है जहाँ पर एक जापानीज लड़का अपने हीरो को बुरी तरह से पेल रहा होता है और तभी वो लड़का वहाँ पे उसको मारते हुए कहता है, मैं एक जापानीज लड़के जैसा दिखना चाहता हूँ, देखो तुमने मुझे कैसा बना दिया है।
लेकिन तभी उतने में मिस जिनके जब अपने हीरो को इस तरह से मार खाते हुए देखती है तो वहाँ पर एकदम से आते हुए उस जैपनीज लड़के को मारते हुए एक पेड़ के डाल पे लटका देती है और फिर अपने हीरो के पास आकर उसकी केयर करते हुए कहती है, अरे वाह, क्या तुम बाल काट सकते हो? तो ठीक है, आज से तुम ही मेरे बालों की केयर करोगे और मेरे बालों को काटोगे। और जब अपना हीरो इस चीज को दोस्तों फील करता है कि मिस जिनके उससे बहुत प्यार करती है और तभी उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लगती है, जिस चीज के कारण उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसके अगल बगल बहुत ढेर सारी एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे वो चिल्ला के कहता है, मैं अपने साथ में कुछ भी नहीं होने देना चाहता, अगर मैं मर गया तो मिस जिनके भी मर जाएगी, मुझे इस चीज के लिए जिंदा वापस जाना होगा। जैसे अपना हीरो वहाँ पे अपनी पावर स्किल को एक्टिवेट करता है तो जितने भी मॉन्स्टर्स के पीछे लगे होते हैं उनके माथे के ऊपर एक टारगेट सिस्टम बन जाता है दोस्तों, जिसके ऊपर अपना हीरो अटैक करते हुए आगे बढ़ के कहता है, अरे नहीं रुको, क्या ये लाल कलर का टारगेट निशान इनकी कमजोरी है? और इस चीज को समझने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाता है और एक बीस्ट को उसके गर्दन के पीछे मारते हुए आगे निकलते हुए कहता है, वैसे ही कितनी अजीब बात है, इसका वीक पॉइंट इसकी गर्दन के पीछे है, तो मुझे फिर अपनी दूसरी ट्रिक्स को भी यूज करना चाहिए जो मैंने कॉमिक से सीखी थी। और फिर दोस्तों में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, अपने हीरो ने अपनी स्किल को यूज करते हुए जितने भी मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे थे सारे के सारे मॉन्स्टर को वहाँ पे निपटा देता है, मतलब बोले तो मार देता है जान से। और साथ ही वहाँ पर थकने के बाद में एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के कहता है, चलो ठीक है, बस इतने ही है, ऐसा लगता है कि सी लेवल के बीस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब अपना हीरो सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद में वहाँ पे रिलैक्स कर रहा होता है एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के, तभी उतने में अचानक से ड्यूक वहाँ पे निकलते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, क्या बात, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी तक जिंदा रह पाओगे। ड्यूक को इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर अपना हीरो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और तभी वो वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, ड्यूक तो ठीक है, अब समय आ गया है कि हम अपना पिछला हिसाब किताब बराबर कर लें। हेलो गाइस, आई एम इनविंसिबल आफ्टर मर्जिंग विद द गॉडीज के एपिसोड 10 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जब अपना हीरो ड्यूक से बोलता है, तो ठीक है, आज हम लोग हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। तो ड्यूक उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पे बहुत जोर से हंसते हुए कहता है, तुम अपनी हालत देखो, तुम बहुत थक चुके हो और तब भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करना चाहते हो या तुम चाहते हो कि मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे। ड्यूक वहाँ पे अपने हीरो को छेड़ने के बाद में उसको बताता है, तुम्हें बुरी तरीके से मारने के बाद में मैंने 2 और बदकिस्मत लोगों की बलि दी, जिसमें से एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। और फिर दोस्तों हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ ड्यूक बाजाबाजी कर रहा होता है और वो लड़की खूब मजे में होती है, ब्लश कर रही होती है। और फिर ड्यूक हमें बताता है, मैंने उस लड़की को सीक्रेटली सेक्रीफाइस कर दिया था जब वह खुद में बहुत ज्यादा मजे ले रही थी और साथ ही वह खुद की मदद भी नहीं कर पा रही थी। वो पल बहुत अद्भुत था और साथ ही मैं अवेकन के 71 लेवल तक पहुंच गया हूँ। और इस बात को बोलने के बाद में ड्यूक वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है, एलिमेंटल फायरबॉल, और अपने हीरो से चिल्ला के कहता है, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह से अवेकन बन गए, लेकिन अब ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम अभी भी अवेकन के प्राइमरी लेवल पर हो और जिस कारण मैं तुम्हारे अस्तित्व को यहाँ पर कुचल सकता हूँ। और वैसे भी तुम यहाँ पर पूरी तरह से थक चुके हो और अब तुम्हें मरना होगा। ड्यूक ने जैसे अपने हीरो के ऊपर फायरबॉल का अटैक करा होता है, वो फायरबॉल अपने हीरो की तरफ बहुत स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे अपना हीरो वहाँ पे देखता है ड्यूक ने उसके ऊपर फायरबॉल का अटैक किया है, अपना हीरो भी उस अटैक को आते हुए देखकर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, रिबाउंड, और ड्यूक के ऊपर चिल्ला के कहता है, ड्यूक, मैंने तेरे को हमेशा एक दोस्त के तरीके माना था, लेकिन तुम सच में मुझे केवल एक बलि देने वाले बकरे के रूप में मानते थे और अब मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। जैसे अपने हीरो ने वहां पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करा होता है दोस्तों, जो ड्यूक ने अपनी फायरबॉल का अटैक किया होता है, रिबाउंड होने के कारण दोबारा फायरबॉल ड्यूक के ऊपर जाके लगने वाली होती है। ड्यूक बहुत घबराते हुए उससे बचते हुए कहता है, अरे नहीं, तुमने तो टेलीपैथिक की पावर को भी अवेक किया है, ये पावर तो बहुत रेयर मानी जाती है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसने तो पहले से अपने आप को पूरी तरह अवेक कर लिया है और अब ये डुअल सिस्टम अवेकनर बन गया है। जैसे अपना हीरो वहाँ पे देखता है कि रिबाउंड के अटैक से ड्यूक वहाँ पे बच गया है, तो वो तुरंत वहाँ पे अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिस कारण से उसकी हाथ और बॉडी पूरी वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और ड्यूक के ऊपर चिल्ला के कहता है, मार दूंगा, मैं तुम्हें अपनी हार्ड बॉडी से खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए वो ड्यूक के ऊपर पंच बनाकर सीधे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अपने हीरो ने ड्यूक के ऊपर इतना ज्यादा फास्ट स्पीड से अटैक किया होता है कि इस बार ड्यूक को बचने का बिल्कुल चांस भी नहीं मिल पाता और अपना हीरो वहाँ पर ड्यूक को बिल्कुल ढोलक के तरीके दमादम 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 बजाना स्टार्ट कर देता है और उसको मारते हुए चिल्ला के कहता है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे एक मुक्के से हल नहीं किया जा सके, और अगर मैं तुमको 2-4 मुक्के और एक्स्ट्रा जड़ता हूँ तो पिछला तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है सारा का सारा हिसाब किताब आज मैं तुम्हें पंचिंग बैग बना के खत्म कर लूंगा।
जब अपना हीरो ड्यूक को पंचिंग बैग बना के पूरी तरह पेल रहा होता है दोस्तों, फिर ड्यूक की हालत दिखाई जाती है। ड्यूक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ पे वो जमीन पे पड़े हुए अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं ये अच्छा नहीं है, इसने तो अपने एलिमेंट्स को भी अवेक कर लिया है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसको सैक्रिफाइस करने के बाद में जो इफेक्ट होने चाहिए थे वो अच्छे क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में कोई सीक्रेट छिपा हुआ है। और फिर जब ड्यूक देखता है वहाँ पे कि अपने हीरो से जीत नहीं पाएगा क्योंकि उसकी अवेकनिंग पावर बहुत ज्यादा हाई है, तो वहाँ पे ड्यूक फिर से एक पागलपंती करते हुए दोस्तों वो अपने पास से एक पोशन के इंजेक्शन को निकाल के अपने हाथ पे लगा लेता है और इविल तरीके से हंसते हुए कहता है, मेरा ये पोशन केवल 3 लोग को सैक्रिफाइस कर सकता है जिनका अवेकनिंग लेवल कम से कम 10 होना चाहिए, लेकिन मेरा ये पोशन उनसे बहुत अलग है। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई में इस पोशन का यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि इस पोशन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे दोस्तों वहाँ पे ड्यूक ने उस पोशन को इंजेक्ट करा होता है तो वहाँ पर बहुत ढेर सारे फायर फ्लेम जलना स्टार्ट हो जाती हैं और ड्यूक वहाँ पे उस फायर के अंदर बुरी तरह हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ड्यूक ने जैसे वहाँ पे उस पोशन का यूज करा होता है दोस्तों, उसके कपड़े वहाँ पे फटना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पे ड्यूक पूरी तरह पागलों के तरीके हंसते हुए कहता है मेरा पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और शैंग किजियाओ अगले साल आज के दिन तुम्हारे मरने की सालगिरह मनाई जाएगी। ड्यूक के ऐसा कहने के बाद में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो उसने पोशन लिया था उसके कारण उसकी बॉडी पूरी तरह से वहाँ पे चेंज हो जाती है। उसकी बॉडी के अंदर बुरी तरह से फायर निकल रही होती है और उस फायर के अंदर से ड्यूक धीरे धीरे चल के बाहर की तरफ आ रहा होता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे मन में सोचता है, अरे ये क्या, इसने अभी जो अपनी स्टेमिना को पावर बढ़ाने के लिए पोशन का यूज किया उसमें इसकी वीकनेस कहाँ गई। ड्यूक वहाँ पे उस फायर के अंदर से बाहर निकलने के बाद में अपने हीरो के ऊपर अटैक पोज बनाते हुए चिल्ला के कहता है, अब मुझे हरा के दिखा तू। जब अपना हीरो वहाँ पे ड्यूक को देखता है तो वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर अपना हीरो भी फाइटिंग पोज बनाते हुए कहता है, तू कमीने भाड़ में जा। और इस चीज को कहते हुए दोस्तों दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग इतने ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं एक दूसरे को घूसा मारते हुए कि एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं और आर पार निकलने के बाद में अपना घूसे का पोज बनाकर दोस्तों अगल बगल खड़े हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है वहाँ पे धड़ाम से गिरते हुए कहता है, अरे नहीं ये क्या हो गया। और जब ड्यूक अपने हीरो को इस तरह से गिरते हुए देखता है तो वहाँ पे एक बहुत सारा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तुम सच में बहुत यंग हो, लेकिन सौभाग्य से मैं एक जूनियर अवेकनर पर्सन हूँ। लेकिन क्या ड्यूअल सिस्टम अवेकनर जो जीनियस कहलाते हैं, आखिर वो सब झूठ है, आखिर वो सब झूठ निकला क्योंकि आज ये मेरे पैरों के आगे नीचे गिर गया। मैं ड्यूक हूँ जो एक विलन की किस्मत लेके पैदा हुआ है। जैसे ड्यूक ने वहाँ पे चीज बोला होता है तभी अचानक से उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने हार्ट के साइड को पकड़ के खूब तेज चिल्ला के बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। और उसके बॉडी में दोस्तों बुरी तरह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है और ड्यूक वहाँ पे तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब ड्यूक वहाँ पे चिल्ला रहा होता है तभी अचानक से अपना हीरो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपने हाथों में कुछ नीडल्स को निकालते हुए ड्यूक के ऊपर फिर से अटैक करते हुए उससे कहता है, तुम नहीं जानते हो मैं अभी अभी फंडामेंटल अवेकनर बना हूँ, जो कि मेरे को भी आखिरी पल में पता चला कि आपके दिल के पास जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल 0 के बराबर है। और उसके ये कहने के साथ में ड्यूक वहाँ पे धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। अपने हीरो की सुई के अटैक के कारण ड्यूक का जो हार्ट होता है दोस्तों उसके अंदर से जो ब्लड और एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो वहाँ पे पंचर होने लगती है, मतलब उसका हार्ट वहाँ पे ब्रेक होने लगता है, रुकने लगता है। और फिर अपना हीरो बताता है, इसलिए मैंने दिमाग का यूज किया आपकी बॉडी में 5 एक्यूपंक्चर सुइयों को घुसाने और आपके दिल तक पहुंचने के लिए सब बहाना किया मैंने। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तो दूसरी साइड में ड्यूक की हालत दिखाई जाती है। ड्यूक के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसके हार्ट से भी खूब ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और ड्यूक वहाँ पे बुरी तरह छटपटाते हुए अपने हीरो की तरफ घूर रहा होता है। और फिर अपना हीरो ड्यूक को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे दिल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में ड्यूक वहाँ पे गुस्साते हुए अपने हीरो से कहता है, धिक्कार है, तुम तो 3 सीरीज अवेकनर हो, मैं इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो गया। और जब ड्यूक देखता है कि वहाँ पे वो जिंदा नहीं रह सकता तो वहाँ पर अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने हीरो से मदद मांगते हुए कहता है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मास्टर बाई मियांग, मास्टर के, मुझे बचा लो। ड्यूक की ऐसी बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये क्या बोल रहे हो, मास्टर बाई मियांग स्कूल में अंडरकवर एजेंट है और मास्टर के। और इस बात को बोलते हुए दोस्तों अपने हीरो के मुंह से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है कि लास्ट टाइम में अपने हीरो के ऊपर भी ड्यूक ने अटैक किया होता है। और तभी अपना हीरो मिस जिनके के बारे में सोचते हुए कहता है, नहीं मैं इस तरह मर नहीं सकता, मुझे जल्दी से वापस जाना है, जिनके मेरा इंतजार कर रही है।
और इस चीज को बोलते हुए जब वो बेहोश हो रहा होता है तभी वहाँ पर वो सामने की तरफ देखता है तो कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए और उनके मुंह से दोस्तों खूब राल चूरी होती है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर अब कोई एनर्जी नहीं बची कि मैं अपने आप को यहाँ से बचा सकूं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्हों टेरिटरी को दिखाते हैं जो कि दोस्तों देखने में बिल्कुल वीरान पड़ी होती है और वहाँ पर बस लाल कलर के फूल उगे होते हैं। और फिर हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी के हालात में खूब मजे से सपने देखते हुए अपने मन में सोचता है वाह क्या बात, ये कितना प्यारा और सॉफ्ट एहसास हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। अरे कहीं ऐसा तो नहीं मैं मरने के बाद सीधे यहाँ पर आया हूँ। और इस चीज को सोचते हुए दोस्तों उसको मिस जिनके की याद आती है, जहाँ पर मिस जिनके ब्लश करते हुए अपने हीरो से कहती हैं कि जियाओ ऐसा लगता है कि तुम घायल हो गए हो, चलो मेरी बाहों में आओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। और दोस्तों मिस जिनके को अपने सपनों में फील करते हुए अपना हीरो तुरंत उछलकर मिस जिनके की तरफ जाते हुए उससे कहता है जिनके तुम्हारा किजियाओ आ रहा है तुम्हारे पास। और इस बात को कहने के बाद में उधर जाकर जीप से चाटने लगता है। जैसे अपना हीरो इस चीज को करता है तभी अचानक से हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि सामने आपको बड़े बड़े क्या दिख रहे हैं, अपना हीरो वहाँ पर फील उसी चीज को कर रहा होता है और यही कारण है कि वो लेडी वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है कि अचानक से ये लड़का क्या करने लगा। लेकिन तभी अचानक से अपने हीरो की वहाँ पर सपने से आंख खुल जाती है और उस लेडी को सामने देखने के बाद में उसकी आंख एकदम फटी की फटी रह जाती है, 2 इंच आंखें बाहर आ जाती हैं और वो घबराते हुए झटक के पीछे जाके चिल्ला के कहता है अरे दैया रे, ये क्या, मैं कहाँ पर आ गया हूँ और तुम कौन हो। और जब अपना हीरो ऐसा कर रहा होता है तो वो लेडी उसको देख रही होती है कि इसे क्या हो गया, अभी तो चाट रहा था, ये अचानक से उछल के पीछे कहाँ चला जा रहा है ये। और दूसरी साइड में दोस्तों अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस लेडी को देखने के बाद में बुरी तरह से डर चुका होता है और वो उससे भागते हुए अपने मन में सोचता है अरे नहीं, उसकी स्किन का रंग तो एकदम सफेद है और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की ज़ॉम्बी है। और दोस्तों दूसरे साइड में उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो की ऐसी हरकत को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है ये तो उछल के ऐसे भाग रहा है जैसे कोई बिल्ली डर के भागती है। और फिर वो जो लेडी होती है दोस्तों वहाँ पर अपने हीरो के पास तुरंत जाकर उसको पकड़ लेती है और अपने हीरो को पकड़ने के बाद में उसके एकदम क्लोज आ जाती है, उसके होठों की तरफ देखते हुए उससे कहती है तुम लड़के, तुम्हें मेरे खून ने ठीक किया है और अब से तुम मेरे हो। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत मस्त और उम्दा होने वाला है और आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे सच में बहुत जरूरत है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।